प्यारे बच्चों, टिल लास्ट लेक्चर हम 2.16 तक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आगे 2.17 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की बैक एक्सरसाइज में 2.17 द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज vapor pressure of water is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. देखो this is kilopascal, okay, at 300 Kelvin. What will be the vapor pressure of 1 molar solution of non-volatile solute in it? Okay, you calculate the vapor pressure of 1 molar solution of non-volatile solute in it. देखो अगेन अ क्वेश्चन ऑफ द रॉल्स लॉ के वेपर प्रेशर पे relative lowering in vapor pressure. अब relative lowering in vapor pressure already we have done so many questions now on it. तो relative lowering in vapor pressure का फॉर्मूला क्या है कि the vapor pressure of the pure solvent, A represents here solvent, okay, minus the vapor pressure of solution divided by the vapor pressure of the pure solvent. So this is relative lowering in vapor pressure is equal to XB, okay, और XB यहाँ पे क्या है, mole fraction of the solute, okay, B component is the solute, A component is the solvent, mole fraction, okay. अब यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ो, 1 molar solution of non volatile solute. 1 molar का क्या मीनिंग है कि 1 molar means 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent. Okay? तो mass of solvent जो है that is 1 kg. Okay? तो इट मीन्स कि अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, एक्वस, पानी, क्या, वाटर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो पानी नहीं है तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए इन 1 kg ऑफ वाटर। ये आपको वैसे भी अब तक लर्न हो गया होगा 1000/18 और दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 55.5 मोल्स की 1 kg पानी में 55.5 मोल्स ऑफ वाटर आर देयर। तो अब P नॉट A दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है और हमें निकालना है सॉल्यूशन का। कैलकुलेट द वेपर 1 मोलर सॉल्यूशन, इट मीन P नॉट A इज गिवन। तो 12.3 डिवाइडेड बाय PS माइनस डिवाइडेड बाय 12.3 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब हो गया, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, और NB 1 मोलर मीन्स कि 1 मोल है तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 55.5। Okay, 1000/18 से हमने we have calculated in 1 kg the moles of water in 1 kg of water. So that comes out to be 12.3 minus P solution divided by 12.3 is equal to 1 divided by 56.5. Okay, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो that is 12.3 minus P solution, okay, is equal to 12.3 into the 1 डिवाइडेड बाय जो 56.5 करोगे आप इसको डिवाइड करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 12.3 माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 12.3 इज इक्वल टू 0.177। ओके, व्हेन यू डिवाइड इट 1 बाय 56.5 को तो 0.177। ओके, अब मल्टीप्लाई इट, तो यहाँ से देखो मैं यहाँ कर रही हूँ 12.3 माइनस P सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.177 इंटू 12.3। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 12.3 माइनस P सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.177 इंटू 12.3। ओके, तो ऑन मल्टीप्लाइंग दिस इट विल कम आउट टू बी 0.217।
सो पी सॉल्यूशन के इसको इधर ले आते हैं, पीएस को इधर ले जाते हैं, तो 12.3 माइनस 0.217 इज इक्वल टू पी सॉल्यूशन। तो 12.3 में से आप जब माइनस करोगे 0.217 तो इट विल कम आउट टू बी 12.08। क्या 300 हो गया ये? तो 12.080। तो दैट इज 083 या 08, चलो 08 से 2 डेसिमल तक, दैट इज इक्वल टू पी सॉल्यूशन। और यूनिट्स हमारे बिकॉज किलो पास्कल है, तो देयरफॉर पीएस किसके इक्वल आ गया? 12.08 किलो पास्कल। So this is the units. So this is the question. Okay, simple questions है, only you have to write the formula और फॉर्मूले को समझ के उसको अप्लाई करो। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2.17। आंसर आ गया 12.08 किलो पास्कल। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2.18। Question number 2.18. Question number 2.18 says calculate the mass of a non-volatile solute. Calculate the mass of non-volatile solute and given is molar mass। मतलब सॉल्यूट का मोलर मास जो है दैट इज गिवन, एंड सॉल्यूट का मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल। which should be dissolved in 114 gram of octane। Okay, 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%। इस लाइन का क्या मतलब है? टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। मतलब कि अगर प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो 100 था तो सॉल्यूशन का 80 हो गया। ओके, रिड्यूस कर दिया 80% तक, मतलब कि 100 से 80 पे आ गया। तो अगेन प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन है, तो P नॉट ए माइनस PS इज इक्वल टू P नॉट ए। ओके, तो प्योर सॉल्वेंट इफ इट इज 100 तो P सॉल्यूशन कितना हो गया? 80। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई? 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 100, ओके, इज इक्वल टू XB। ओके, और XB किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब मास किसके इक्वल हो जाएगा? NB किसके इक्वल हो जाएगा? NB जो इज इक्वल टू WB बाय MB और डिवाइडेड बाय WB by MB plus WA by MB। Okay, this is the मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दिया। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर पे WB by MB है, okay, क्योंकि हमें MB तो गिवन है बट WB वी हैव टू कैलकुलेट। तो क्योंकि मास जो है ये काफी कम रहता है तो हम डिनोमिनेटर में इसको इग्नोर कर सकते हैं क्या डायरेक्टली। तो दिस इज, तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा आपका 20/100 is equal to WB upon MB और divided by WA by MA। तो उसको MA को ऊपर ले जाओ, divided by WA। Okay? तो ignore W by MB in denominator। Now put the, okay? तो 21/5 आ गया। okay? WB हमें कैलकुलेट करना है, X ले लिया इसको, MB हमें 40 गिवन है, into mass of octane, solvent is octane, तो मास ऑफ ऑक्टेन WA है 114 गिवन है, मोलर मास। ऑक्टेन जो है दैट इज C8H18 है। ओके,
तो 12 8s are 96, 96 और 18, 114 is the molar mass of octane. तो molar mass 114 और mass भी 114. Okay? तो यहाँ से क्या आ गया 1 by x, sorry 1 minute, x by 40 into 114 by 114. Okay? अगर हम तो दिस इज द सीधा तो अगर लेते हैं, चलो अगर हम इग्नोर नहीं भी करते इसको, अगर आप इग्नोर नहीं करते तो अगर उसकी वैल्यू हम पुट करें तो फिर ये ऐसे आएगी. लेट इट बी, चलो बिना इग्नोर के करते हैं. ओके लेट इस, क्योंकि ज़्यादा मास का काफ़ी आ रहा है, मास 8 ग्राम आ रहा है तो 8 ग्राम वी कैन राइट. तो दिस इज, इसको इस तरह से करो. लेट इट बी, तो 20 by 100 इज इक्वल टू WB. WB इज मास. मास हमें कैलकुलेट करना है. लेट इट बी x by 40 और डिवाइडेड बाय x by 40 प्लस WA 114 by 114. तो ये आ गया 1. Okay? तो दैट कम्स आउट टू बी 1 by 5. 1 by 5 is equal to x by 40 divided by x plus 40 by 40. Okay? x plus 40 by 40. तो रिवर्स करो इसको, तो यहाँ कर रही हूँ मैं. 1 by 5 is equal to x by 40 into 40 divided by x plus 4 by 40. x by 40. Okay. तो ये आ गया 1 by 5 is equal to x divided by x plus 40. Okay. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 5x is equal to x plus 40. तो 5x minus x is equal to 40. तो 4x is equal to 40. तो x is equal to 10 ग्राम. तो दिस इज अ मास. ओके, विदाउट इग्नोरिंग, अगर इग्नोर नहीं कर रहे तो 10 ग्राम आ रहा है. तो लेट इट बी, क्योंकि मास ज़्यादा आ रहा था 10 ग्राम, तो वी कुड डू 10 और 40. ये हो सकता था. ओके, इसको इग्नोर, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता तब हम इग्नोर कर देते हैं. तो इसलिए 10 ग्राम इज द आंसर नाउ. ओके, इस क्वेश्चन में आई हैव नॉट इग्नोर्ड. ओके, तो दिस इज द, तो ये 2.18 हो गया. क्वेश्चन नंबर 2.18. नाउ मूव टू 2.19. टू 2.19 जो है क्वेश्चन, तो दैट इज a solution containing 30 gram of non-volatile solute. A solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Okay, so this is the vapor pressure given. Okay, further 18 gram of water is added to solution. Further 18 gram of water is added to the solution and now the vapor pressure becomes becomes 2.9 kilopascal. Now calculate. Temperature is same.
at 298 Kelvin. Okay, now calculate. क्या क्या कैलकुलेट हमें करना है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. ओके, तो पहला तो हमें करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. और सेकंड करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन. These two things we have to calculate. Again, देखो प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन है तो इट मीन्स कि दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द लोअरिंग इन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर पे आप देखो सॉल्यूट का भी मास गिवन है, वाटर का भी. द टू कंपोनेंट्स ऑफ द बाइनरी सॉल्यूशन आर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. दोनों के मासेस गिवन है हमें. और प्रेशर इज गिवन. किसका प्रेशर गिवन है? सॉल्यूशन का. ओके, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. मींस कि वी हैव टू कैलकुलेट द प्योर सॉल्वेंट का हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है. तो इस क्वेश्चन में भी हम वही इक्वेशन लगाएंगे फिर दोबारा से. P नॉट ए. तो फर्स्ट इक्वेशन देखो, P नॉट ए माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? NB डिवाइडेड बाय NB प्लस NA. दिस इज द मोल फ्रैक्शन. अब P नॉट ए पता नहीं है हमें और P सॉल्यूशन फर्स्ट केस में 2.8 गिवन है. तो 2.8 डिवाइडेड बाय P नॉट ए इज इक्वल टू NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट. मोलर मास भी हमें नहीं पता, तो 30 बाय MB डिवाइडेड बाय 30 बाय MB और प्लस मास ऑफ वाटर इज 90. ओके, डिवाइडेड बाय 18 इज अ मोलर मास. तो ये आ गया 30 बाय MB डिवाइडेड बाय 30 बाय MB प्लस 5. अब इस केस में अब इसमें क्योंकि क्योंकि दोनों जगह पे MB बार आ रहा है और इधर P नॉट ए भी नहीं है हमारे पास, इधर MB नहीं है. तो अब इग्नोर करो, इग्नोर द डिनोमिनेटर 30 बाय MB. इसको इग्नोर करेंगे. तो इग्नोर करके तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई? P नॉट ए माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय P नॉट ए इज इक्वल टू 30 बाय MB. ओके, और डिनोमिनेटर में इसको इग्नोर कर दिया तो 5 बाय 1, तो डिवीजन में 5 है तो 1 बाय 5, तो 6 बाय MB. तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. P नॉट ए माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय P नॉट ए इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय MB. सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे. सेकेंड में देखो ही सेज कि फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज बीन एडेड. मतलब 90 में 18 और ऐड हो गए. तो 90 में जब 18 ऐड हो गए तो मास ऑफ वाटर अब 108 हो गया. ओके, मास ऑफ वाटर 108 है और प्रेशर जो है दैट हैज चेंज टू 2.9. ओके, तो सेकेंड इक्वेशन हमारी अब ये बनेगी. देखो आई एम रबिंग दिस और ये इक्वेशन हम फर्स्ट रखते हैं. बस इस इक्वेशन को रख लेते हैं क्योंकि दिस आई नीड. तो सेकेंड में मेरे पास क्या बन गया? P नॉट ए माइनस 2.9 डिवाइडेड बाय P नॉट ए इज इक्वल टू MB. कितना हो गया? 30 बाय MB. क्योंकि उसमें चेंज नहीं आई. और डिवाइडेड बाय फिर 30 बाय MB जो हम इग्नोर करेंगे और प्लस मास कितना हो गया? 118 डिवाइडेड बाय 18. 118 बाय 18. तो 18 6 आ. इसको इग्नोर करेंगे तो P नॉट ए माइनस 2.9 डिवाइडेड बाय P नॉट ए, क्योंकि 2 वेरिएबल्स कैलकुलेट करने हैं तो डिनोमिनेटर में हम इसको इग्नोर कर देते हैं. तो 30 बाय MB इंटू 1 बाय 6, तो 5 बाय MB. तो सेकेंड इक्वेशन मेरे पास ये बन गई. P नॉट ए माइनस 2.9 डिवाइडेड बाय P नॉट ए is equal to 5 divided by MB. So this is the second equation. Okay, so two equations have come from the this. अब इसको जब आप देखो 1 माइनस, तो अभी हम इसको पहले लिख लेते हैं. तो P नॉट ए माइनस, तो ये आ गई इक्वेशन मेरे पास
तो ये देखो, अब फर्स्ट इक्वेशन को आई कैन राइट पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, ओके, इज इक्वल टू 6 बाय एम बी। तो पी नॉट ए से पी नॉट ए 1 पे गया, ओके, तो ये आ गई 1 माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू 6 बाय एम बी, ओके। और आएगा 6 बाय एम बी को इधर रीअरेंज किया इक्वेशन को, तो 1 माइनस 6 बाय एम बी इज इक्वल टू 2.8 डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, ओके। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, एम बी माइनस 6 डिवाइडेड बाय एम बी इज इक्वल टू 2.8 डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन। इसी तरह सेकंड को करो सॉल्व, ओके। तो सेकंड को जब हम सॉल्व करेंगे, ये मैंने कर ली सॉल्व, अब सेकंड को देखते हैं। तो सेकंड को सॉल्व करने में इसको देखो, तो ये क्या आ जाएगी, पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस 2.9 डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू 5 बाय एम बी, ओके। तो इसको करोगे तो 1, रीअरेंज करो तो 1 माइनस 5 बाय एम बी इज इक्वल टू 2.9 डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, so that will come out to be mb minus 5 divided by mb is equal to 2.9 divided by p naught a. So this is again this equation, एक ये बन गई हमारे पास, let it be equation 3, okay, और this is equation 4, okay. अब देखो 3 को 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि we have to cut down the, एक वेरिएबल को हमें कैंसिल करना है, तो हम कट डाउन करते हैं। तो दिस इज द डिवाइड इक्वेशन 3 by 4, तो 3 है एम बी माइनस 6 डिवाइडेड बाय एम बी, और जब इसको डिवीजन में लेके आएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, एम बी डिवाइडेड बाय एम बी माइनस 5, ओके, इज इक्वल टू 2.9 दिस 8 बाय पी नॉट ए, और वो रिवर्स में जाके पी नॉट ए डिवाइडेड बाय 2.9। तो मेरे पास एक ही वेरिएबल आ गया, तो यहाँ से आ गया एम बी माइनस 6 डिवाइडेड बाय एम बी माइनस 5 इज इक्वल टू 2.8 डिवाइडेड बाय 2.9, ओके। नाउ फ्रॉम हियर दिस इक्वेशन आई कैन कैलकुलेट द मोलर मास, ओके। तो इससे अब मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ ले आते हैं, तो अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2.9 MB माइनस 2.9 को 6 से 17.4, ओके, इज इक्वल टू 2.8 MB माइनस 2.8 इंटू 5, 5 2 are 5 8 are 14 आ गया, ओके, ये आ गया। अब 2.9 MB माइनस 2.8 MB इज इक्वल टू, ये माइनस का 14 है और ये उधर जाके प्लस चला गया, प्लस 17.4। इसको माइनस करोगे तो 0.1 MB इज इक्वल टू 3.4, ओके। सो देयरफॉर MB किसके इक्वल हो गया, MB इज इक्वल टू 34, ओके। सो दिस इज अ मोलर मास, इसमें आया ग्राम पर मोल में, तो दिस इज अ मोलर मास। जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके। अब सेकंड पार्ट है वेपर प्रेशर, ओके। तो वेपर प्रेशर आप किसी भी इक्वेशन में फिट कर दो इसको, मोलर मास हमारे पास आ गया, ओके। इसी में वेपर प्रेशर वाले में करो, तो वेपर प्रेशर की जो पहले इक्वेशन बनाई थी उसमें लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले लो। तो दिस इक्वेशन वी हैड मेड, पहली इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, एक we had made the equation कि this is the 1 minus 5 by mb, ये equation थी, 1 minus 5 by mb is equal to 2.9 divided by p naught a, okay। तो we can calculate from here, तो 1 minus 5 by 34 is equal to 2.9 by p naught a, तो 34 minus 5 कितना हो गया, 29 by 34 इज इक्वल टू 2.9 बाय पी नॉट ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पी नॉट ए किसके इक्वल आ गया, 2.9 इंटू 34
डिवाइडेड बाय 29। ओके, तो ये डेसिमल हट गया, 10, 29 से 20 गए, तो P नॉट ए जो है दैट इज इक्वल टू 3.4 किलो पास्कल। ओके, सो दिस इज द सेकंड आंसर। तो 3.4 किलो पास्कल प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 Kelvin. So these are the two answers of question number 2.19. Okay. All the question till now we have done that they were based upon the relative lowering or the vapor pressure. Okay, एक ही फॉर्मूले पे क्वेश्चन चल रहे हैं। अब 2.20 2.20 में the question is a 5% solution by mass 2.20 a 5% solution by mass और किसका solution है of cane sugar in water has a freezing point of 271 Kelvin of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is. Calculate the % by mass glucose in water if freezing point of pure water is 273.15. देखो, now this question is based upon another colligative property that is depression in the freezing point. Okay, लेकिन इस question में two formulas you must know. One is of cane sugar, other is of glucose. Okay, देखो cane sugar जो है that is sucrose. Okay, तो cane sugar का formula होगा C12H22O11. अब क्योंकि हमें इसमें फॉर्मूला जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, और M यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी, कंसंट्रेशन की टर्म मोलैलिटी है। अब इसमें तो मोलैलिटी के लिए वी मस्ट नो देयर मोलर मासेस, तो आपको वैसे भी याद हो जाने चाहिए। तो केन शुगर का जो मोलर मास है, okay, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 342। okay, और सेकेंड सब्सटेंस इसमें हमें गिवन है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इसका मोलर मास जो है दैट इज इक्वल टू 180। तो अब फर्स्ट इक्वेशन जो है देखो, 5% सॉल्यूशन बाय मास, 5% का क्या मतलब है कि 5 ग्राम ऑफ केन शुगर हैज बीन डिसॉल्व्ड इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो पानी का मास 95 ग्राम और शुगर का मास 5 ग्राम, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज तो देखो डेल्टा TF मतलब द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट 271 है और प्योर वाटर का 273.5 है, तो 273.15 माइनस 271 इज इक्वल टू KF हमें पता नहीं है, KF को हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है 5/342। ओके, KF into 5/342 into 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 95।
ओके, तो ये इक्वेशन बनी आपकी। तो यहाँ से आ गया 2.15 इज इक्वल टू 5 को करेंगे तो 19, तो 1000 इंटू के एफ डिवाइडेड बाई 342 इंटू 90। तो यहाँ से के एफ की वैल्यू लेते हैं, तो के एफ कितना आ गया 2.15 इंटू 342 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, दिस इज के एफ। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी डू नॉट नीड के एफ, हमें सिर्फ क्या निकालना है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज। तो अब सेकेंड इक्वेशन ग्लूकोज की बनाते हैं। अब डेल्टा टी एफ फॉर ग्लूकोज दैट इज इक्वल टू के एफ अगेन इनटू मोलैलिटी, और डेल्टा टी एफ वी हैव टू कैलकुलेट। के एफ की वैल्यू 2.15 इंटू 342 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 1000, ये तो के एफ की वैल्यू आ गई। ओके, इंटू मोलैलिटी अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स 5, मतलब 5 मास डिवाइडेड बाय, अब मास आएगा 180 क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज, तो 5 बाय 180 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 95। ओके, क्योंकि 5% अगेन 95 है, तो अब यहाँ से जो जो कटता है उसको काट दो। 19 5 5 से गया, 1000 से 1000 गया, तो 18 से ये भी चला जाएगा, 18 10 18 16 19 160 19 पे ही जाएगा, तो 19, तो डेल्टा टी एफ जो है किसके इक्वल आ गया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 2.15 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 10। तो ये डेसिमल भी अगर हटाते हैं हम तो 100 ये भी हो गया, 19 से मल्टीप्लाई कर लो तो 19 5 95, 9 19 1 19 और 9 28 2 40, ओके, और 3 0 है तो 4.085 केल्विन आ गया। ओके, डेल्टा टी एफ। अब डेल्टा टी एफ होता है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब कि जो सॉल्वेंट का मतलब प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सॉल्यूशन, और हमें निकालना किसका, वी हैव टू कैलकुलेट द सॉल्यूशन। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। तो डेल्टा टी एफ का मतलब क्या हो गया कि टी वाटर कितना है 273.15 माइनस टी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 4.085। इसको इधर ले आओ, टी सॉल्यूशन को उधर ले जाओ, तो 273.15 माइनस 4.085 इज इक्वल टू टी सॉल्यूशन के टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको आप माइनस करो तो इट विल कम आउट टू बी कितना आ गया 150, तो दैट इज 269.73 में से 4 गए तो 150, तो 269.31, और इसमें से 4.085 माइनस करना है तो 269.065 आ जाएगा, 065, तो दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर इतने केल्विन। तो ये आंसर है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ग्लूकोज सॉल्यूशन का ये टेम्परेचर है 269.065। तो दैट इज द आंसर 2.20 का। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 2.21। Question number 2.21.
क्वेश्चन नंबर 2.21 में 2 एलिमेंट्स ए एंड बी form compounds having formula AB2 and AB4, having formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene, when dissolved in 20 gram of benzene, one gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin. 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin. Whereas 1 gram of AB4 lowers by 1.3 Kelvin. Whereas 1 gram of AB4 lowers the freezing point by 1.3 Kelvin. Then what we have to calculate now? See, this is the molar depression constant of benzene is 5.1. The molar depression constant of benzene, तो मैं सीधा लिख देती हूँ कि F की वैल्यू है ये. Okay, molar depression constant means Kf. तो Kf जो है that is given 5.1 Kelvin kg per mole. Calculate the atomic masses of A and B. A और B के atomic masses calculate करो. Again the question is based upon the किसके ऊपर based है question? डेल्टा TF की वैल्यू पे. कि अब डेल्टा TF तो हम उसी से क्वेश्चन को बनाते हैं. तो डेल्टा TF तो फर्स्ट केस में AB2 का एक बार ले लेते हैं, एक बार AB4 का. ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलैलिटी. तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स. ओके, नंबर ऑफ मोल्स जो है ये मतलब दैट इज द मास ऑफ, पहले AB2 का मैं बना रही हूँ, AB2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ AB2 और इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन. ओके, तो दिस इज अ फॉर्मूला. तो मोलैलिटी का तो डेल्टा TF इज गिवन कि फ्रीजिंग पॉइंट इज लोड बाय 2.3 केल्विन, तो 2.3. KF की वैल्यू 5.1 गिवन है. मास हमें गिवन है AB2 का 1 ग्राम. ओके, और इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोलर मास हमें पता नहीं है तो उसकी जगह मैंने x ले लिया, और इनटू मास ऑफ बेंजीन कितनी गिवन है? 20 ग्राम. x इंटू 20. ओके, तो यहाँ से इफ आई कैलकुलेट x, तो x किसके इक्वल हो जाएगा? 5.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 20. तो 50 इंटू 51 बाई 23, ये मोलर मास आ गया मेरे पास. ओके, 50 इंटू कितना आ गया? 50 इंटू 51 बाई 23. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया. तो यहाँ से ये आ गया 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 23. तो दैट कम्स आउट टू बी 0.52550 बाई 23. तो 23 को डिवाइड करो 2120, तो 110.2550 डिवाइडेड बाय 23.
तो ये आ गया 223 223 20 200 200 जब आ गया तो 23 कितने पे जाएगा 8 के 24 0.8 तो 0.8। तो दिस इज द मास ऑफ मोलर मास ऑफ Ab2। इसी तरह से अब हम मोलर मास ऑफ Ab4 निकालेंगे। ओके, तो सेकंड इक्वेशन लगाओ। तो डेल्टा TF जो है दैट इज इक्वल टू अगेन सेम फॉर्मूला देखो KF के लिए 5.1 इनटू मोलर मास ऑफ Ab4। ओके, Ab4 के लिए लेट इट बी y। ओके, या इसको आप Ab4 का y ऑफ Ab4 लिख लो या x ऑफ Ab4 डिवाइडेड बाय क्या मोलर मास ऑफ Ab4। अच्छा, मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, मास तो हमें Ab4 का गिवन है, 1 ग्राम ऑफ Ab4 गिवन है, तो 1 इंटू 1000 के डिवाइडेड बाय x यहाँ पे किसके है Ab4 का, क्लैरिटी कर लेते हैं, यहाँ पे Ab2 का था ये, और इंटू 20। ठीक, क्योंकि मास ऑफ बेंजीन सेम है, 5.1 भी सेम है, डेल्टा TF चेंज है, बस डेल्टा TF यहाँ पे 1.3 है, तो 20 इंटू ये 50, तो ये आ गई इक्वेशन 1.3 इज इक्वल टू 5.1 इंटू 50 डिवाइडेड बाय x ऑफ Ab4। तो x ऑफ Ab4 जो है दैट विल कम आउट टू बी 5.1 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1.3। तो डेसिमल से तो डेसिमल गया, तो ये आ गया 2550 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 से इसको आप करो तो 13, ये कितना आया लिख रही हूँ, 13 12 125, 13 नहीं 117, 117 80 5.1 इंटू 50, ठीक, तो 196.1 के करीब आ गया। 12 13 17 8 13 2 20 196.1 ग्राम। सो दिस इज द मास। अब ये दोनों मासेज आ गए। अब जब मासेज आ गए तो अब यहां से देखो, पहला मास मेरा है Ab2 का और सेकंड आया Ab4 का, तो आई कैन राइट Ab2 एज, Ab2 का क्या मतलब है, एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B इज इक्वल टू 110.8। और इसी तरह सेकंड में Ab4 है, तो एटॉमिक मास ऑफ B प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B, एटॉमिक मास ऑफ A टू 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B किसके इक्वल है 196.1 के। ओके, माइनस कर दो, तो यहां से कितना आ गया -2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B इज इक्वल टू माइनस, इसमें से जब आप माइनस करोगे 196 में से 187, ओके, तो 196.10 में से 110.80, तो 85.30 आ गया। ओके, तो -85.30, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो एटॉमिक मास ऑफ B कितना आ गया, जैसे B का हमें कैलकुलेट नहीं करना, 2 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ A आ गया, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ A एंड B अलग अलग करना है, तो एटॉमिक मास ऑफ B इज 85.3 डिवाइडेड बाय 2, तो 12.65 42.65। ओके, तो दिस इज एटॉमिक मास ऑफ B, और एटॉमिक मास ऑफ A कितना होगा, दैट इज 110.8 minus 2 into B, 85.3।
25.5 है। तो these are the answer. तो 42.65 okay and 110 में से 8 में से 3 गए 5 और 5 और 5 तो 25.5 तो 42.65 and 25.5. So these are the answers for atomic masses of A and B. तो क्वेश्चन को आप समझ के जैसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है ओनली, अदरवाइज देयर आर द कैलकुलेशंस. तो प्रैक्टिस करो इनको बार बार, और वंस यू डू द प्रैक्टिस यू विल लर्न हाउ टू डू द क्वेश्चंस. So till now we'll finish today, and from 2.22 then we'll do the next lecture. Okay, bye.